जितनी भी पत्नियों का घर बर्बाद हुआ है, सपना टूटा है आलोक मौर्य की वजह से, उनको जो है कि जाके लीगल एक्शन लेना चाहिए और एफआईआर करना चाहिए आलोक मौर्य पे, क्योंकि भाई तुम्हारी वजह से ये टूटा है। ज्योति मौर्य पे एफआईआर करना चाहिए। आलोक मौर्य जो है कि सामने है और आबा के मीडिया के सामने माफी मांग रहा है भाई कि माफ कर दीजिए, हम केस वापस लेते हैं, हम गलत थे। अरे ससुरा कैसे तुम गलत था? जब तुम्हारे पास सबूत था सारा कुछ, तो तुम गलत कैसे था? और जब तुम गलत था तो इतनी पत्नियों को तुम गलत कर दिया, इतनी पत्नियों को, सैकड़ों पत्नियों का जो पढ़ाई छूटा उनको गलत कर दिया, तो आखिर तुमको सजा मिलना चाहिए। बीना मानवी का तमाम फोटो वायरल हो रहा है। बरेली वो कल को गई हुई थी और कल जाके एसडीएम ज्योति मौर्य से मिली, आलोक मौर्य से मिली, घर वालों से उनके मिली और दोनों का फोटो सारे लोगों का साथ में वायरल हो रहा है। फोटो देख सकते हैं आप। लेकिन आखिर क्या गारंटी है भाई कि क्या हो रहा है? आलोक मौर्य की वजह से कई पत्नियों का जिंदगी बर्बाद हुआ, कई पत्नियों का घर टूटा, कई पत्नियों का सपना टूटा और उनका जो है कि एसडीएम और आईएएस आईपीएस ये सब बनने का जो है कि सपना एकदम धरा का धरा रह गया। आलोक मौर्य थोड़ी ना चाहते थे कि सबका घर उजड़ जाए। आलोक मौर्य उस समय क्यों मीडिया के सामने आए? उसके बाद आलोक मौर्य जो है कि ज्योति मौर्य से क्यों मिल, ये कोई कुछ नहीं जानता। आप जानते हैं क्या खेला हो रहा है? हम जानते हैं अंदर की बात भैया, कोई नहीं जान रहा है कि वो एक गेम था मीडिया के सामने आना, कि क्या था, प्लानिंग था, कि सच्चाई था, आखिर क्या था, कौन जानता है? एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का विवाद आप लोगों ने तो सुना ही होगा। बाकी आपको बता दें कि पिछले कई महीनों से एसडीएम ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य में एक दूसरे में काफी ज्यादा विवाद चल रहा था। एसडीएम ज्योति मौर्य के पति जो आलोक मौर्य उनके ऊपर आरोप लगा रहे थे कि ये इनका जो नेचर है सही नहीं है, इनका लक्षण सही नहीं है, ये किसी और के साथ, गैर मर्द के साथ रहती है, और तमाम तरह के आरोप जो आलोक मौर्य अपने पत्नी के ऊपर लगा रहे थे। बाकी ये दोनों लोग अलग हो गए थे, डाइवोर्स का भी नतीजा आ गया था। लेकिन पूरे देश में इकलौती महिला बीना मानवी महिला विकास मंच की राष्ट्रीय अध्यक्षा कदम उठाती है और चाहती है कि दोनों एक दूसरे को मिल जाए। बाकी हमारे साथ पत्रकार विकास कुमार जी मौजूद है, इस पर हम चर्चा करेंगे कि क्या इतना कुछ समाज में दुष्प्रभाव पड़ा, उसको भुला दिया जाएगा। एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य की वजह से तमाम पत्नियों का जिंदगी उजड़ गया, क्या उसको माफ कर दिया जाएगा या उनके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा? क्या कुछ खबर निकल के आ रही है, कितना सही है और कितना गलत है एक दूसरे से अगर ये मिल जाए तो? देखिए, भोजपुरी में एक कहावत बोला जाता है कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तो उसी तरीके से आलोक मौर्य और एसडीएम मौर्य का जो आप बात बता रहे हैं, या पूरी दुनिया, इस पे खुद हम भी कवर किए थे, इस पे खुद एसडीएम ज्योति मौर्य वाले पे खुद हम भी कवर किए थे और पूरी दुनिया इससे वाकिफ हो गई थी, इंटरनेशनल न्यूज ये बन चुका था। और उसके बाद जो है कि आलोक मौर्य सामने आए, सामने आके जो है कि काला चीठा तो क्या क्या एसडीएम ज्योति मौर्य का उन्होंने खोलने का प्रयास किया और खोलने के बाद जो है कि एक विचारधारा आलोक मौर्य बन गए थे कि अरे भाई ये तो अपनी पत्नी को ऐसे दिखा रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं सही बात है, पत्नियां जब ड्यूटी में चली जाती है, सरकारी नौकरी में चली जाती है, पत्नियां रोजगार रहती हैं, पति बेरोजगार रहते हैं, तो पत्नियां कहीं ना कहीं गुलछरे उड़ाती हैं। सब लोग ये समझ गए थे। और आपको बता देना सर कि इसकी वजह से और आलोक मौर्य की वजह से कई पत्नियों का जिंदगी बर्बाद हुआ, कई पत्नियों का घर टूटा, कई पत्नियों का सपना टूटा और उनका जो है कि एसडीएम और आईएएस आईपीएस ये सब बनने का जो है कि सपना एकदम धरा का धरा रह गया। आलोक मौर्य थोड़ी ना चाहते थे कि सबका घर उजड़ जाए। आलोक मौर्य तो अपना घर बसाना चाहते थे, क्यों चाहेंगे कि दूसरे का घर? नहीं, देखिए, क्यों चाहेंगे ये नहीं हम बोले कि आलोक मौर्य उस समय चाह के ये टारगेट करके, लेकिन हाँ ये तो लगता है कि उनकी मानसिकता यही थी, क्योंकि उन्होंने तो ये कर दिया। और जो कि एसडीएम मौर्य के सामने अब जाके जो है कि नतमस्तक हो गए, अब दोनों लोग मिल जाएंगे। और बताइए कि वो पत्नियां जो कि खान सर के कोचिंग से बताया जा रहा था कि सैकड़ों पत्नियां का पढ़ाई छुड़ा दिया गया। बक्सर जिले की पिंटू सिंह की जो एक पत्नी थी, वो अपने पत्नी का पढ़ाई छुड़ा दिए, एसडीएम बनना चाहती थी, मात्र 6 महीना में वो एसडीएम बन जाती, उनका पढ़ाई छुड़वा दिया गया। इसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ आलोक मौर्य है। बताइए कौन है जिम्मेवार? इसका जिम्मेवार आलोक मौर्य है, क्योंकि आलोक मौर्य ने आवाज उठाया तो लगा कि नहीं, पत्नी गलत है, कहीं ना कहीं सारी तो नहीं लेकिन कुछ जो वैसी मानसिकता की है वो पत्नियां गलत है। लेकिन अब जब ये लड़ाई लड़े थे तो आपको पीछे नहीं हटना चाहिए था, क्योंकि ये बार बार मीडिया में आके चिल्ला रहे थे कि सबूत के साथ है, सबूत के साथ है, सबूत के साथ है। कहाँ गया आज आपका सबूत? मीडिया को देखिए, यहाँ पर सवाल ये खड़ा होता है कि आलोक मौर्य जो एसडीएम ज्योति मौर्य के पति है, वो सिर्फ यही चाहते थे कि हमारी पत्नी कैसे भी मिल जाए। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जो महिला विकास मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष है बीना मानवी, उनके कहने पर ये दोनों लोग मिल गए, तो इसमें गलत क्या है? ये नहीं हम कहेंगे कि उनके कहने पे कि क्या है। आलोक मौर्य उस समय क्यों मीडिया के सामने आए, उसके बाद आलोक मौर्य जो है कि ज्योति मौर्य से
क्यों मिल ये कोई कुछ नहीं जानता। आप जानते हैं क्या खेला हो रहा है? हम जानते हैं अंदर की बात भैया, कोई नहीं जान रहा है कि वो एक गेम था मीडिया के सामने आना, कि क्या था, प्लानिंग था, कि सच्चाई था, आखिर क्या था, कौन जानता है। फिर जो है कि बिना मानवी गई कि मिला, बिना मानवी का तमाम फोटो वायरल हो रहा है। बरेली वो कल को गई हुई थी और कल जाके एसडीएम ज्योति मौर्य से मिली, आलोक मौर्य से मिली, घर वालों से उनके मिली, और दोनों का फोटो सारे लोगों का साथ में वायरल हो रहा है। फोटो देख सकते हैं आप। लेकिन आखिर क्या गारंटी है भाई कि क्या हो रहा है? क्या गारंटी है कि ज्योति मौर्य के साथ फिर मिल गए? और क्या गारंटी है कि मनीष दुबे ज्योति मौर्य से दूर हो गया? ये सबसे बड़ा सवाल है। गारंटी कुछ नहीं, लेकिन हाँ एक बात का गारंटी है कि आप लोग ज्योति मौर्य हो या आलोक मौर्य, आप लोग तो खेला कर दिए, लेकिन उसमें सैकड़ों पत्नियों का जो है घर बर्बाद हो गया भाई, जीवन खत्म हो गया, सपना टूट गया। लेकिन इसका जिम्मेवार आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य को ही हम कहेंगे। क्या अनुमान लगाया जा सकता है, कहा जा सकता है कि जितनी भी पत्नियों का घर उड़ जाए वो चाहे तो उन लोगों के ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं? एक कदम लेना चाहिए। अगर नहीं कोई लेना चाहता है तो एक कदम लेना चाहिए। जितनी भी पत्नियां हैं ना, जितनी भी पत्नियों का घर बर्बाद हुआ है, सपना टूटा है आलोक मौर्य की वजह से, उनको जो है कि जाके लीगल एक्शन लेना चाहिए और एफआईआर करना चाहिए आलोक मौर्य पे, क्योंकि भाई तुम्हारी वजह से ये टूटा है। ज्योति मौर्य पे एफआईआर करना चाहिए, और सबसे पहले और सबसे ज्यादा जो है कि आलोक मौर्य पे, इसलिए कि आलोक मौर्य जो है कि सामने आया और अब आके मीडिया के सामने माफी मांग रहा है भाई कि माफ कर दीजिए, हम केस वापस लेते हैं, हम गलत थे। अरे ससुरा कैसे तुम गलत था? जब तुम्हारे पास सबूत था सारा कुछ, तो तुम गलत कैसे था? और जब तुम गलत था तो इतनी पत्नियों को तुम गलत कर दिया, इतनी पत्नियों को, सैकड़ों पत्नियों का जो पढ़ाई छूटा उनको गलत कर दिया, तो आखिर तुमको सजा मिलना चाहिए। आखिर सजा मिलना चाहिए, एफआईआर होना चाहिए। मैं उसी महिला विकास मंच से बोलेंगे, जब महिला विकास मंच ज्योति मौर्य को, आलोक मौर्य को मिला रही है, तो उसी महिला विकास मंच से बोलेंगे कि आलोक मौर्य की वजह से कितनी पत्नियों का घर बर्बाद हुआ, तो उतनी पत्नियों का जब घर बर्बाद हुआ तो वही महिला विकास मंच बीड़ा उठाए और एफआईआर करवाए आलोक मौर्य पे भाई, क्योंकि घर बर्बाद किया।